हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं 28 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा इनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा जो है वो 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें कि इस कार्यक्रम का शीर्षक क्या रखा गया, तो इस कार्यक्रम का शीर्षक रखा गया था राम किंकर बैज जर्नी थ्रू साइलेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशंस। अगर हम बात करें कि इन्हें कौन सा भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है वो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट अर्थात भारतीय आधुनिक कला संग्रहालय का महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो वो हो जाएंगे अद्वैत चरण गडनायक जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के द्वारा किस नई प्रजाति के पौधों की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात यूजेनिया फेराकार्पा, गोनीअथालमस सीरीज और मेमोसाइलोन नर्वोसम, इन तीनों ही प्रजातियों की खोज जो है वो हाल ही में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात बीएसआई के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। अगर हम बात करें कि इसकी अध्यक्षता वर्तमान में किसने की, तो इसकी अध्यक्षता की गई थी के सुजान के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य। बिहार राज्य हाल ही में ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन की प्रणाली की स्थापना करेगा। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि बिहार से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हाल ही के अंदर चर्चा में रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं, बिहार के राज्यपाल कौन हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बिहार के अंदर क्या क्या पहल की शुरुआत की गई, कौन कौन से एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए, कौन कौन सी योजनाएं जो है वो हाल ही में बिहार के अंदर चलाई गई है। अब अगर हम देखें, एक ऑप्शन है उड़ीसा। तो उड़ीसा से जो जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि उड़ीसा में कालिया योजना की शुरुआत की गई है, पीठा योजना जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, और अम्मा घरे एलईडी योजना भी किससे संबंधित है? उड़ीसा से। पश्चिम बंगाल जो है वो हाल ही के अंदर जो है अम्फान तूफान सुपर साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्र है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और राजस्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जो आगे हम बात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सितंबर माह में जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें कि वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम क्या रखी जाएगी, तो वो है लोकल से ग्लोबल। तो लोकल से ग्लोबल थीम के साथ जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इस कार्यक्रम का फायदे क्या हैं, तो यह कार्यक्रम जो है वो देश के विभिन्न हिस्सों में दस्तकारों शिल्पकारों के लिए अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। अर्थात ये दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए जो है वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। और इस बार जो है वो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए जान भी जहान भी नामक एक पवेलियन होगा। अर्थात इस कार्यक्रम के अंदर एक अलग से पवेलियन बनाया जाएगा जिसका नाम रखा गया है जान भी जहान भी। और इसके अंतर्गत जो है वो लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी जाएगी और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाएगा। अगर हम बात करें कि जागरूकता बढ़ाने के लिए किस शीर्षक के तहत कार्य किया जाएगा, तो इस
पहल का शीर्षक रखा गया है पैनिक नहीं प्रिकॉशंस, अर्थात पैनिक नहीं प्रिकॉशन शीर्षक के तहत जो है वो लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। अब हम बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि वर्तमान में जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी जी हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कि अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री की, तो वो हो जाएंगे किरण रिजिजू जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रीफेड के सहयोग से मिलकर किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन किया है। अगर हम बात करें कि इसका आयोजन जो है वो वर्तमान में किसके द्वारा किया गया है, तो राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ इसमें भारत सरकार ने जनजातीय मामले के मंत्रालय के ट्रीफेड के सहयोग से मिलकर इसका आयोजन किया है। अगर हम बात करें इसके अलावा जन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान के तहत जो है यूनिसेफ ने भी इसमें भागीदारी की है और इसे संबोधित किया गया है जनजाति मामले मंत्रालय के ट्रीफेड के प्रबंधक निर्देशक प्रवीर कृष्णा के द्वारा। तो प्रवीर कृष्णा ने इसे संबोधित किया है, यूनिसेफ ने भी इसमें भागीदारी जताई है। तो राजस्थान सरकार के वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ इन संगठन और इन संस्थाओं ने भी इसमें सहयोग दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में एक 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है और इस सुरंग से 4 धाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर जो है वो यात्रियों को लगने वाले समय में काफ़ी कमी आ जाएगी। और इसी मार्ग के तहत एक हिस्सा बीआरओ के द्वारा भी बनाया जाएगा जो कि गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाने वाली 250 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। तो इसका निर्माण कराया जाएगा बीआरओ के द्वारा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि बीआरओ ने जो है वो हाल ही में एक सुरंग का निर्माण किया था जिसका उद्घाटन जो है वो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया और जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पर विवादित क्षेत्र में भी रहा है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो सुरंग कौन सी है, उसका उद्घाटन कब किया गया और वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया था जो कि नेपाल के साथ जो है वो विवादों में रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित निपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव जोशी जी को जो है वो इस अवार्ड के लिए चुना गया है जो कि भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित निपला, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। तो इसके तहत जो है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है राजीव जोशी जी को। और इन्हें क्यों चुना गया है? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक उद्योग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, जिसके तहत इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर हम बात करें कि ये वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं, तो वर्तमान में डॉक्टर जोशी जी जो है वो न्यूयॉर्क के IBM थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर के अंदर कार्यरत हैं। अब हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले ऑप्शन के अंदर जो अन्य 3 नाम हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो इन्हें हाल ही के अंदर जो है वो प्रतिष्ठित पत्रकारिता का पुलित्जर फीचर फोटोग्राफी अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। ये तीनों ही पत्रकार जो हैं वो जम्मू और कश्मीर UT से बिलोंग करते हैं और इन तीनों ही पत्रकारों को धारा 370 हटने के बाद जो है वो उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय सेना के अधिकारी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
मेजर सुमन गवानी जी को हाल ही में जो है वो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब हम बात करें कि इन्हें यह क्यों दिया जाएगा, तो इन्होंने भारत के शांति दूत के रूप में ये कार्यरत थे और इन्होंने एक सफल शांति दूत के रूप में कार्य किया, जिसके तहत इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अगर हम बात करें कि इसके साथ साथ जो है और किसे ये अवार्ड मिलेगा, तो मेजर सुमन गवानी जी के साथ साथ ब्राजील के सैन्य अधिकारी कमांडर कार्लो मोंटेरियो डी कास्त्रो अरूजो को भी यह पुरस्कार 29 मई को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरसे के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाइजीरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम के नायर जी को जो है वो हाल ही में नाइजीरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें इनसे पहले जो है वो नाइजीरिया में राजदूत कौन थे, तो वो हो जाएंगे राजेश अग्रवाल जी। यहाँ पे एक ऑप्शन आया है हर्षवर्धन श्रृंगला जी, जो कि क्या है अमेरिका में भारत के राजदूत थे, जिन्हें विदेश सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें नाइजीरिया की राजधानी की तो वो हो जाएगी नियामी। अगर हम बात करें मुद्रा की तो हो जाएगी पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और अगर हम बात करें नाइजीरिया के राष्ट्रपति की तो वो हो जाएंगी महामदो इसोफो। इसके अलावा ऑप्शन डी के अंदर था विक्रम मिस्री, जो कि वर्तमान में चीन के अंदर जो है वो भारत के राजदूत हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है वो कैचअप नाम का एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक के द्वारा हाल ही के अंदर कैचअप नामक एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत होगा क्या कि एक साथ जो है वो दोस्तों और परिवार के सदस्यों को जो है वो कॉल में जोड़ा जा सकता है और इसके तहत लगभग 8 लोगों को एक ही ग्रुप कॉलिंग के अंदर जोड़ा जा सकता है। तो इसका विकसित किया है इसे फेसबुक की टीम ने। इसके अलावा भी फेसबुक के द्वारा हाल ही में अनेक भारत के अंदर योजनाएं, अनेक कार्यक्रम और पहल शुरू की गई है, जिसके तहत जो है वो लोगों को विकसित करना और एजुकेशन और लोगों को अवेयर करना है। ऐसी ही एक पहल जो है वो है गोल, जिसके तहत जो है वो भारत के आदिवासियों को जो है वो सशक्त बनाना, उन्हें जागरूक बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना है। गोल अर्थात है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी जो है वो फेसबुक के साथ जो मिलकर जो है वो जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार फेसबुक के भागीदारी एक इस योजना के अंदर भी है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि फेसबुक ने हाल ही के अंदर जियो रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। जियो रिलायंस की जो है वो लगभग 9.99% की हिस्सेदारी जो है वो फेसबुक ने हाल ही के अंदर खरीदी है। अगर हम बात करें कि फेसबुक के CEO तो वो हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। अगर हम बात करें फेसबुक का मुख्यालय तो हो जाएगा कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। इसके अलावा हाल ही के अंदर फेसबुक कंपनी ने जो है वो गिफी एनिमेटेड इमेज या GIF बनाने वाली लोकप्रिय वेबसाइट का अधिग्रहण भी किया है। तो ये थे फेसबुक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्था ने अपने टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है हाल ही में नासा के द्वारा। तो नासा ने हाल ही में जो है वो 2025 में लॉन्च किए जाने वाले टेलीस्कोप का नाम जो है वो नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है। अगर हम बात करें कि ये नैन्सी ग्रेस रोमन है कौन, तो ये जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी, जिन्होंने जो है वो टेलीस्कोप के निर्माण के अंदर अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। तो इसीलिए जो है वो उनके सम्मान में यह नाम रखा जा रहा है। अगर हम बात करें तो वर्ष 2018 में इनकी मृत्यु हो गई है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो है वो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा के वर्तमान में प्रशासक कौन है, तो वो हो जाएंगे जिम ब्रिडेनस्टाइन। अगर हम बात करें नासा का मुख्यालय की तो वो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की।
कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हाल ही में न्यूज़ में हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको अपनों ने अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर अटेंड नहीं किया है। इसके तहत हम ऐसे पॉइंट्स की भी चर्चा कर लेंगे जो कि पिछले सेशंस के अंदर अपनों ने क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर जिनकी अपनों ने चर्चा कर ली है। तो हम बढ़ते हैं ऐसे ही। पहले पॉइंट जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो साइक्लोन अम्फान से प्रभावित राज्य जो कि कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इनके हवाई सर्वेक्षण के बाद इन दोनों ही राज्यों को जो है वो राहत पैकेज देने की घोषणा की है, जिसके तहत जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य को जो है वो 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज और ओडिशा राज्य को जो है वो 500 करोड़ का वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा इन्होंने केंद्र की सरकार ने यह भी उन्हें विश्वास दिलाया है कि बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए भी संभावित सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे नवीन पटनायक जी और राज्यपाल हो जाएंगे गणेशी लाल जी। इसके अलावा हम बात करें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तो वो हो जाएंगे ममता बनर्जी जी। अगर हम बात करें राज्यपाल की तो वो हो जाएंगे जगदीप धनखड़ जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जो बिजली परियोजना है जिसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार का स्वामित्व है, तो उस योजना के अंदर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जो है वो हस्तक्षेप किया गया है, जिसके तहत जो है वो एक समझौता हुआ है, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार और ऊर्जा वित्त निगम दोनों मिलकर जो है वो ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, जिसके लिए राज्य सरकार को लगभग 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि भी मुहैया कराई जाएगी और इसी के तहत जो है लगभग 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो है वो इसके लिए साथ स्थापन किया जाएगा। अब हम बात करें कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष और एमडी की, तो वो हो जाएंगे राजीव शर्मा जी। अगर हम बात करें नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के वर्तमान में प्रबंधक निर्देशक हो जाएंगे आईसीपी केसरी जी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।